हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर होगा आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग। पेपर का नंबर है 10 और 2017-19 का ये क्वेश्चन पेपर है। पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर है ना, उन सारे की वीडियो एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। आप जाकर के उन सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। मैंने एक ही प्लेलिस्ट में तैयार कर रखी है। आप विनोबा भावे बीएड सेकेंड सेमेस्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम से, और ब्रैकेट में लिखा होगा लास्ट 5 ईयर, उसे देख लें, आपका काम बन जाएगा। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ। इसके लिए क्या करना होगा आपको? करना कुछ नहीं है, बड़े आसानी से आप इसे कर सकते हैं। पिछले 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर की मॉक टेस्ट आप घर पे दे दें। टाइम फ्रेम आप समझ पाओगे, टाइम मैनेजमेंट क्या है, कैसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, सारी चीज़ों को आप समझ पाओगे। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको मात्र 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी ताकि आप पेपर अच्छे से दे पाएँ। दूसरी बात, बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं सर आप तो क्वेश्चन प्रोवाइड करा दोगे, आंसर कहाँ से मिलेंगे? उसके लिए मेहनत करना होगा। तो देखिए 199 में आपको सजेशन मिल जाएगा। सजेशन का क्या मतलब होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले सवाल हैं, संभावित सवाल हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, वो आपको मैं प्रोवाइड कराता हूँ। याद रखिएगा, ये PYQ आपको कैसे अवेलेबल कराऊंगा मैं, PYQ पे बेस्ड ये सजेशन कैसे अवेलेबल कराऊंगा मैं 4 चीज़ों को लेता हूँ। सबसे पहले खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है, नेट की तैयारी कर रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से आपके लिए पेपर तैयार करता हूँ। दूसरी बात, मैं आपका जो सिलेबस है विनोबा भावे का उसे देखता हूँ, फिर आपके PYQs को, और लेटेस्ट में जैसे एग्ज़ाम पेपर बदल रहे हैं, पैटर्न बदल रहा है, उसके हिसाब से पेपर तैयार करता हूँ। तो जिन्हें सजेशन चाहिए होगा, यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे, और जिनको सजेशन चाहिए होगा वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए लर्निंग असेसमेंट फॉर लर्निंग वाला पेपर देखते हैं। पेपर नंबर ये 10 है और ये विनोबा भावे का पेपर ओपन हो चुका है। यहाँ से आप देख पाएंगे विनोबा भावे बीएड असेसमेंट फॉर लर्निंग का ये पेपर है, और ये 2017-19 का पेपर है। फुल मार्क्स 80 नंबर आप मैक्सिमम ला सकते थे। एग्जामिनेशन का जो समय होगा वो होगा 3 आवर्स का, 3 घंटे का, ठीक है। और ये अच्छा पेपर है, काफ़ी अच्छा स्कोर आप यहाँ से कर सकते हैं। पहला जो ग्रुप है वो MCQ पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, और कितने 10 सवाल पूछे जाएंगे, और यहाँ पे सारे सवाल का जवाब देना जरूरी है। बाकी एक अलग से MCQ की वीडियो आएगी जिस पे आपको मैं सारी बातें बताऊँगा। पहला सवाल है, स्केल/लेवल्स ऑफ एजुकेशन मेजरमेंट आर, शैक्षिक मापन के स्तर क्या हैं? नॉमिनल स्केल, रैंक स्केल, रेशियो स्केल, एब्सोल्यूट स्केल। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अलग से वीडियो आएगी, उसमें आपको सारा आंसर मिलेगा। विच इज़ द टोटल असेसमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपकरण है? टेस्ट है, इंटरव्यू है, एग्जामिनेशन है, या फिर ऑल ऑफ दीज है? अगला सवाल, टाइप ऑफ नॉर्म्स आर, एज नॉर्म्स, क्लास नॉर्म, परसेंटाइल नॉर्म्स। एक और ऑप्शन है, देखिए ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में पढ़ देता हूँ। मानकों के प्रकार हैं आयु मानक, कक्षा मानक, शतांश मानक, या फिर इनमें से सभी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर D की ओर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड नॉर्म्स आर, अच्छे मानकों की विशेषता है, क्या है? रिसेंसी यानी कि नवीनता, दूसरा है रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि प्रतिनिधित्वता, फिर है रिलेवेंसी यानी कि सार्थकता, और एक और है ऑल ऑफ द अबव यानी कि इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर E, मीडियन इज, माध्यिका क्या है? मैथमेटिक्स एवरेज है। उसके अलावा है पोजिशनल एवरेज यानी कि स्थितीय औसत, गणितीय औसत। तीसरा है संख्यात्मक औसत यानी कि नोमरिकल एवरेज, क्या होता है माध्यिका का मतलब, या फिर ऑल ऑफ दीज यानी कि इनमें से सभी। इंटेलिजेंस का फॉर्मूला क्या है? IQ कैसे निकालते हैं? बड़ा ही आसान सा सवाल है, CTET में कोई भी टेट हो वहाँ पे ये सवाल बनता है। मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100, ठीक है। क्रॉनिकल एज की जगह पे रियल एज भी चलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 तो सही है, ठीक है। बड़ा आसान सा सवाल था ये। आगे देखिए, व्हाट इज़ द डिफरेंट मेजर्स ऑफ अ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी का जो डिफरेंट मेजर्स है वो क्या है? मीन है, मीडियन है, या फिर मोड है? इसका आंसर पूछा गया था, या फिर ऑल ऑफ दीज है। क्वेश्चन नंबर H, फॉलोइंग इज द फॉर्मेटिव इवोल्यूशन, संरचनात्मक मूल्यांकन है, क्या है? इवोल्यूटेड एट द एंड ऑफ अ सेशन, संयात में जो है मूल्यांकन क्रिया। दूसरा, इवोल्यूटेड एट द एंड ऑफ द ईयर, वर्षांत में मूल्यांकन किया जाता है, वर्ष के अंत में। या फिर इवोल्यूटेड अगेन एंड अगेन फ्रॉम द इवोल्यूटेड इनिशियल स्टेज, प्रारंभ से बार बार मूल्यांकन किया जाता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर I, द फॉर्मूला फॉर मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रमाणित विचलन के मापन के सूत्र क्या हैं? 4 ऑप्शन है, आप कोई भी फॉर्मूला देख सकते हैं, जो आंसर आपको दिखेगा समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ द कोरिलेशन, सहसंबंध निम्नलिखित
प्रकार है, क्या है? पॉजिटिव कोरिलेशन है, दूसरा है नेगेटिव कोरिलेशन, जीरो कोरिलेशन या फिर ऑल ऑफ द एबव। बात करेंगे ग्रुप बी की। शॉर्ट टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, 5 सवालों को आंसर करना है और इसके लिए आपको नंबर मिलेगा। पहला है डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव, यानी कि संरचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन के बीच अंतर बताएं। दूसरा क्वेश्चन है यूज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अ मीडियन, माध्यिका के उपयोग और गुण को बताएं। तीसरा है रेटिंग स्केल, नीड एंड एवरेज, यानी कि निर्धारण, मापी और आवश्यकता का लाभ बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 इंटरनल एवोल्यूशन एंड इट्स ऑब्जेक्टिव, आंतरिक मूल्यांकन और इसके उद्देश्य को बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 क्वालिटेटिव डेविएशन एंड इट्स यूज, चतुर्थांक विचलन और इसका उपयोग क्या है वो बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 रिलेशन बिटवीन एवोल्यूशन एंड असेसमेंट, मूल्यांकन और आंकलन के बीच का संबंध को दर्शाना है। और शॉर्ट ऐसे लिखना है मॉड के ऊपर में, बहुलक के ऊपर में लघु उत्तरीय निबंध लिखें। क्वेश्चन नंबर 8वां टाइप ऑफ मेजरमेंट एंड देयर एक्सप्लेनेशन, मानक के प्रकार और उनकी व्याख्या को लिखें। बात करते हैं ग्रुप सी की। लॉन्ग टाइप के सवाल पूछे गए हैं, 4 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना है, 600 वर्ड में आंसर आपको लिखना है, ठीक है। देखिए पहला क्या है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, एक्सप्लेन इट, मापी उपकरण के गुण क्या हैं, वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट आर द फंडामेंटल एजम्पशंस अंडरलाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन इन एजुकेशन, शिक्षा में मौलिक अवधारणा क्या है, वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन रेफरेंस एंड द क्राइटेरियन रेफरेंस एवोल्यूशन, मानक संदर्भित और विवाद संदर्भित जो है मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट कीजिए। छठा सवाल देखिए क्या है, व्हाट आर द यूज एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द डायग्नोस्टिक टेस्ट, निदानात्मक जांच के उपयोग एवं महत्व को बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मेटिव प्लेसमेंट, डिस्कस इट्स एडवांटेजेस, संरचनात्मक नियोजन का क्या अर्थ है, इसके लाभ का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड द मीन बाय द शॉर्टकट मेथड, एक यहाँ पे CI दिया हुआ है, यहाँ पर F दिया हुआ है, आपको मीन निकालने के लिए बोला गया है, शॉर्टकट मेथड से आप इसे निकालें। तो ये था विनोबा भावे असेसमेंट फॉर लर्निंग का पेपर। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा, बाकी दूसरा 199 में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे।